गोल्ड लीफ पुरानी कीमत क्या थी? इसकी 250। आज कितने का सेल कर रहे हैं? 500। कैप्सन कितने का था? 110। आज कितने का सेल कर रहे हैं? 220। पेंशन कितने का था? 250। आज कितने का सेल कर रहे हैं? 500। पाकिस्तान में सिगरेट बहुत सस्ते थे। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार जो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, उससे पूछिए। वो सब लोग यहाँ से सिगरेट इलीगली लेके जाते थे। क्या सिगरेट उतने ही बिक रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं? समझ लें कि अभी 50%। आप परेशान हैं कि आप खुश हैं? हम खुश हैं, हम मुल्क के साथ हैं। अगर कौम की सेहत बचती है तो हम उसके साथ हैं। जनाब, अंगूर खट्टे हो ना हो, सिगरेट का धुआं जो है ना वो कड़वा हो चुका है। हुकूमत ने सिगरेट महंगे कर दिए और ये बहुत ही खुशाइन बात है, इसलिए कि सिगरेट पूरी दुनिया में महंगे होते हैं। जो लोग सिगरेट की कीमतों के बढ़ने के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं, उनके इत्तला के लिए अर्ज़ है, जितने भी आपने देखा होगा पाकिस्तान से जितने लोग बाहर जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सिगरेट वो पाकिस्तान से लेकर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ थी जो महंगी होनी चाहिए थी लेकिन वो सस्ती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने सिगरेट महंगे कर दिए हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ लोग तो इससे थोड़ी बहुत तब्दीली फ़र्क तो आएगा। लोग सिगरेट का इस्तेमाल कम कर देंगे, या कम अज़ कम ये है कि कुछ थोड़ा कर देंगे या छोड़ देंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज की सूरत हाल क्या रही? कीमत बढ़ने के बाद कुछ सिगरेट की जो डिमांड है उसमें कमी आई, लोगों का रवैया कैसा था? अच्छा जनाब, कीमतें जब बढ़ गई हैं तो आपके पास जो लोग सिगरेट लेने आ रहे हैं, तो क्या सिगरेट उतने ही बिक रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं, या क्या तब्दीली कुछ आई है? समझ लें कि अभी 50% है। जो पहले सेल थी तो अभी वो 50% पे चली गई है। लोग परेशान हैं। पहले जो सेल थी वो कम हो गई है। कम हो गई, सेल बहुत कम हो गई है। आप परेशान हैं कि आप खुश हैं? हम खुश हैं, हम मुल्क के साथ हैं। अगर कौम की सेहत बचती है तो हम उसके साथ हैं। ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो हमें हमारा मुनाफा तो उतना ही है। हम खुश हैं कि अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है जो नुकसानदेह होती हैं, अब इसके ऊपर जो कुछ हुकूमत हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर चुकी है कि इसकी अवेयरनेस के लिए कि इसके लिए कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन लोग इसको फिर भी पीते थे। और जो बड़ी बात है, पाकिस्तान में सिगरेट बहुत सस्ते थे। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार जो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, उससे पूछिए। वो सब लोग यहाँ से सिगरेट इलीगली लेके जाते थे। वो इस तरह के आते थे जनाब, कहते दुकानों के ऊपर कि हमें डंडे दे दें, और वो डंडे जनाब लेके यूके चले गए और वहाँ से अपने टिकट के पैसे और बाकी चीज़ें निकाल ली, और इलीगल वो एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को उन्होंने वहाँ पर रिश्ते दिए और उससे आगे भी रिश्ते दिए। मुल्क का इमेज भी ख़राब किया और सिगरेट भी यहाँ से बाहर ले गए। हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, दुकानदार भी खुश हैं और कह रहे हैं कि इसकी कुछ ना कुछ सेल भी कम हुई है सिगरेट की। तो ये बहरहाल एक अच्छा खुशाइन बात है। बाकी ये है कि हुकूमत को इस तरह की दीगर अशिया के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए, और इसमें इस टैक्स के ऊपर हम हुकूमत के साथ हैं। क्या आप हुकूमत के साथ हैं? हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन टैक्स लगे वो हुकूमत के पास पहुँचे भी ना। ये रास्ते वाले खा जाते हैं तो फिर वो क्या फ़ायदा हुकूमत को टैक्स लगाने का? ये बड़ी अहम बात की आपने। ये आप कह रहे हैं कि जो टैक्स हुकूमत ने इसके ऊपर लगाया वो हुकूमत के पास नहीं जा रहा। पहुँचेगा। जो पिछले 2 माह में सिगरेट स्टॉक होता रहा है वो कहाँ जाता रहा है? पिछले 2 माह में सिगरेट स्टॉक हो जाता रहा। स्टॉक होता रहा है। हम ऐसे ही जो है ना बाग के इकट्ठे करते रहे। गोल्ड एजेंसी ने थोड़ा बहुत तावन किया है, लेकिन जो होलसेलर ने लिया है वो तो बहुत स्टॉक किया उन्होंने। होल सेलर्स सिगरेट कंपनी से लेकर स्टॉक कर लेते थे। स्टॉक कर लेते हैं, वो बाद में महंगे दामों में बेचते हैं। आज ये जो इसके ऊपर कीमत लगी हुई है, इससे डबल बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पैसा हुकूमत के पास नहीं जा रहा। हुकूमत के पास जाएगा साल के बाद। जो पीछे स्टॉक हुआ है वो तो हुकूमत के पास नहीं जाएगा। यानी होल सेलर्स ने इतना सिगरेट स्टॉक कर लिया हुआ है कि जनाब वो उनकी साल की सप्लाई जो है पुराने कीमत के ऊपर उन्होंने ख़रीदा हुआ है। अब हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है वो हुकूमत के पास नहीं जाएगा, क्योंकि होल सेलर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और मुनाफाखोरों ने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया है। लेकिन फिर भी ये अच्छा इक़दाम है। इन्होंने शबीर साहब ने बहुत अच्छी निशानदेही किया कि जो पैसा है ये हुकूमत के पास जाना चाहिए। हमें से एतराज़ नहीं है कि पैसा हुकूमत के पास ना जाए, पैसा हुकूमत के पास जाए। बाकी टैक्स जो है वो अच्छी बात है। ये जो सिगरेट है ना, ये किसी के किचन के ऊपर बोझ नहीं है। ये अय्याशी में इस्तेमाल होता है। जो गरीब लोग जो पीते हैं वो कम पिएंगे, उनकी सेहत बचेगी। मेन इशू ये लगेगा, गवर्नमेंट को पैसा भी जाएगा, लोगों की सेहत बचेगी, मेडिसिन की कमी होगी। आप कम यूज़ करेंगे। आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं? मैं स्मोकिंग करता हूँ। आप कम करेंगे अब तो कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल जी। अब करेंगे तो किचन के ऊपर बोझ बनेगा। अब बनेगा। अब जो सिगरेट पीते हैं उनके किचन के ऊपर बोझ बनेगा। एक पैगाम दे दे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए यही है कि इसको छोड़ें और मेहनत करें और अपने मुल्क को बचाएं। बिल्कुल जी, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ इजाज़त चाहते हैं कि मेहनत करें, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचें। और हुकूमत के लिए भी ये है पैगाम है कि अगर आप कोई ऐसी महंगाई करते हैं, कोई टैक्स लगाते हैं, तो उसके लिए पहले मुनासिब इक़दाम कर लिया जाए, ताकि वो जो पैसा टैक्स का है वो हुकूमत के पास ही जाए, वो दरमियान में मिडल मैन ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के पास ना जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।